कैसे हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी आपको पता है 2025-26 जो हमारा एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उस स्ट्रैटेजी के तहत हमें काम करना होगा, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ता है। और जब तक आप तैयार नहीं होंगे, अपनी एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, आपके पढ़ाई करने का जो तरीका है वो सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस है वो आपका 9 यूनिट्स के अंदर बटा हुआ है। अगर हम बात करें जो आपका पेपर का पैटर्न है, वो पैटर्न के अंदर टाइमिंग जो रखी जाती है और मार्किंग जो रखी जाती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 3 आवर्स की आपकी टाइमिंग रहती है एग्ज़ाम को करने के लिए, और जिसमें आपको मैक्सिमम 70 मार्क्स दिए जाते हैं। अब अलग अलग यूनिट के हिसाब से मार्क्स का वेटेज दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी, और प्रिपरेशन को इस तरीके से करके चलना है कि हमें वो मार्क्स गेन हो जाएं। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में रहकर स्ट्रेटजी अपनी बना नहीं पाते और उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि किस यूनिट से कितना सेक्शन आ रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने इस वीडियो को बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके अंदर चैप्टर 1 एंड 2 ये 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। और इन 2 चैप्टर्स के अंदर आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड दूसरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये पोर्शन यहाँ से कवर होता है। इसके बाद यूनिट सेकंड की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इस यूनिट का नाम है, और चैप्टर केवल इसके अंदर एक ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इन तीनों चैप्टर से टोटल जो मार्क्स आप गेन कर सकते हैं वो 16 मार्क्स हैं। और जो आपकी नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है उनसे भी आप 17 मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिट थर्ड आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। एंड यहाँ पर इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड नेक्स्ट 5 चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आपके इस यूनिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट यूनिट जो 4 यूनिट है वो उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 6 एंड 7 कवर किया गया है, और इसके अंदर EMI इट मीन्स, यहाँ पर अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका चैप्टर का नेम होने वाला है। और चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका अल्टरनेटिव करंट होगा। इस तरीके से ये आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट 17 मार्क्स की होने वाली है। तो यहाँ से हम फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट तक टोटल 33 मार्क्स कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो अभी यूनिट्स हैं उनके बारे में भी हम अभी सीखेंगे। अगले यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका फिफ्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको हम EM वेव्स के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट यूनिट आपकी 6 यूनिट ऑप्टिक्स, जिसके अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। तो ये तीनों चैप्टर आपके 18 मार्क्स के रहते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी 7th है,
जिसमें आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके अंदर चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये केवल सिंगल एक चैप्टर है। और यूनिट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये यूनिट है, और इसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 12 एटम्स एंड चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। इस तरीके से अगर हम चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 की बात करें तो यहाँ से आपको 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी लास्ट यूनिट बचती है यूनिट नंबर 9। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूनिट है, जिसमें चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, और ये आपका 7 मार्क्स सिक्योर करता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये 9 यूनिट आपकी एक 7 मार्क्स को सिक्योर करने वाली एक यूनिट है। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इसको पहले अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पूरा फर्स्ट यूनिट से और आपकी 9 यूनिट्स तक का अगर एक ओवरव्यू देखते हैं तो आपको यहाँ पता चलता है इस तरीके से कि आपका यूनिट नंबर 1 एंड 2 16 मार्क्स सिक्योर करता है, और उसके बाद यूनिट नंबर 3rd एंड 4th आपका 17 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करता है। तो इस तरीके से अगर हम फर्स्ट, सेकेंड एंड 3rd एंड 4th यूनिट की बात करें तो यहाँ से आपको 33 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारा यूनिट नंबर 5 एंड 6 भी यहाँ पर 18 मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं, और यूनिट नंबर 7 एंड 8 यहाँ पर 12 मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं, और यूनिट नंबर 9 जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे मोस्ट प्रोबेबली इसको पहले तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं हैं और इजी टॉपिक्स हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं बच्चे, जल्दी से उनकी तैयारी भी कर लेते हैं। 7 मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 मार्क्स आपको सिक्योर होंगे इस यूनिट से। तो इस तरीके से अगर हम पूरा देखते हैं टोटल ओवरव्यू, आपका वेटेज मार्क्स का जो रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है, और बाकी का जो प्रैक्टिकल का वेटेज है वो आपका 30 मार्क्स का रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप इस तरह की जो बनाई हुई हमारी एक स्ट्रैटेजी है उसको ध्यान में रखकर अगर आप स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा होगा। और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं यूनिट वाइज, आपको पता है कि हमें किस यूनिट से कितना तैयार करना है, और अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर आगे की स्ट्रेटजी बना के तैयारी करेंगे तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसा ही करेंगे, और जो हमारा 2025 और 26 का जो ये रिजल्ट होगा वो एक शानदार और बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा करेंगे, और न्यू अपडेट्स आपको इस चैनल पे और मिलती रहेंगी, और न्यू वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज, और यहाँ पर आपको PYQ भी अवेलेबल होंगे। तो आप हमारी जो वीडियो हैं उन्हें देखते रहिएगा और अच्छे से चीज़ों को समझते रहिएगा। तो अभी आप समाधान क्लासेस को ज्वाइन या सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी आपको अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू बच्चों।